नमस्कार दोस्तों, ईपीएस पेंशन पर बड़ी खुशखबरी। पेंशन में होगी 8,500 रुपए की बढ़ोतरी। पेंशनर्स अभी जाने पूरी अपडेट को। जी हां दोस्तों, आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। 8,500 रुपए बढ़ोतरी को लेकर प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कर्मचारियों की पेंशन में कम से कम 8,500 रुपए की बढ़त की जाए। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ रही है, जहां पर आप सभी की पेंशन 8,500 रुपए की बढ़त की जाए, इस बारे में बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो दोस्तों, कितनी बढ़ेगी सरकारी पेंशन, इसके बारे में चलिए जानते हैं। देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के मूल वेतन पर 15,000 रुपए की सीमा तय की रखी है और इसी के आधार पर पेंशन की गणना की जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये सीमा हटा दी गई है। अब पेंशन की गणना 15,000 रुपए की बजाय 20,000 रुपए पर की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों की महीने की पेंशन में 8,500 रुपए तक की बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही दोस्तों, पेंशन से जुड़े नए नियम भी जारी कर दिए जा चुके हैं। ईपीएफओ ने 15,000 रुपए की वेतन सीमा तय की है। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो भी पीएफ की गणना पर 15,000 रुपए के आधार पर की जाएगी। यदि किसी कर्मचारी की महीने की सैलरी 50,000 रुपए है और वह 50,000 रुपए पर ही अपनी पेंशन की गणना कराना चाहता हो तो वह ऐसा नहीं कर सकता और इसका यही कारण है कि ईपीएफओ ने यहाँ पर 15,000 रुपए की लिमिट सीमा जो है वो तय कर रखी है। तो दोस्तों, क्या वेतन सीमा समाप्त होने के बाद बढ़ जाएगी आपकी पेंशन? इसके बारे में बड़ी अपडेट आ रही है। इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट वेतन सीमा को हटा देता है तो पीएफ की गणना बड़े स्तर पर की जा सकती है। अगर कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए से ज्यादा है तो पीएफ का पैसा भी उच्चतम स्तर पर काटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कर्मचारियों की पेंशन में काफी ज्यादा लाभ होने वाला है। साथ ही दोस्तों, कितनी बढ़ सकती है पेंशन, इसके बारे में चलिए आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। देखिए दोस्तों, अगर किसी भी कर्मचारी का मूल वेतन 20,000 रुपए है, पेंशन फॉर्मूले के हिसाब से 7,500 की जगह उनकी पेंशन अब 8,571 रुपए होगी। देखिए, जो पेंशन का कैलकुलेशन का फॉर्मूला है उसमें जो आपकी मंथली पेंशन के बराबर होती है पेंशनेबल जो आपकी सैलरी है, साथ ही में आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है उसका गुणा करके चेक किया जाता है और इसी के आधार पर आपकी जो पेंशन है वो सीधे 300% तक बढ़ जाती है। इस बारे में बड़ा अपडेट सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आ चुका है, लेकिन इस बारे में आधिकारिक आदेश कोई जारी नहीं किया गया है। जैसे आधिकारिक आदेश जारी होगा हम आपको तुरंत सूचना इसके बारे में देते रहेंगे।